हाँ तो भैया केकेआर और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने हार के बाद जो कुछ कहा वो बात ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची होगी और उस पर विवाद होना भी लाजमी है क्योंकि केकेआर ने 220 रन बनाए, एक बड़ा टोटल था और उस बड़े टोटल में आपका एक गेंदबाज गेंदबाजी ही नहीं कर रहा है जब आपको डिफेंड करना है और उसके लिए आपने पानी की तरह पैसा बहाया। शाहरुख खान ने शायद अपनी कई एक आध मूवी की कमाई उस पर लगा दी लेकिन उससे गेंद दी ही नहीं गई और फिर अजिंक्य रहाणे से जो कुछ पूछा गया वो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। मेरे साथ केशव हैं। केशव, मुकाबला हुआ, मुंबई जीत गई, केकेआर हार गई, हालांकि अच्छा प्रदर्शन हुआ लेकिन उस गेंदबाज के हाथ में, ऑलराउंडर के हाथ में गेंद क्यों नहीं आई? देखिए, केकेआर के साथ समस्या ये रही है कि अगर बैटिंग चलती है तो उसकी बॉलिंग फेल हो जाती है, यानी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता है। अनुभवी कप्तान है अजिंक्य रहाणे, उनकी बल्लेबाजी तो शानदार रही, टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 200 से ज्यादा रन मारना कम नहीं माना जाता है टी20 में, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीम इसको भी बौना साबित कर देती थी। लेकिन कल के मुकाबले में जो मुंबई इंडियंस ने पारी और खास करके रोहित शर्मा ने पारी खेली, ऐसा लग रहा था कि केकेआर के गेंदबाज कुछ चल नहीं पा रहे। अगर अकेले ही रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा 145 से 48 रन की पारी खेल दें अकेले, तो समझिए कि मैच में तो वही टीम खत्म हो जाती है। और ऐसा लग रहा था कि 200 से ज्यादा रन को उन्होंने बौना साबित कर दिया और जिस तरीके से मुंबई ने जीती और जैसी गेंदबाजी रही केकेआर की, खास करके जो जिसके लिए सबसे ज्यादा पैसा बहाया था और 25 करोड़ से ज्यादा पैसे उसके लिए लगा दिए थे, अपने पर्स का ज्यादा हिस्सा उसको दे दिया था, कैमरन ग्रीन की मैं बात कर रहा हूं, उसको बॉलिंग ही नहीं दी। बॉलिंग नहीं दी तो आपने उसको टीम में शामिल ही क्यों किया? ऑलराउंडर के तौर पे शामिल किया या बल्लेबाजी के तौर पे, ये भी बात बताना चाहिए। लेकिन जब सवाल हुआ कि 25 करोड़ से ज्यादा पैसा देने वाला गेंदबाज, बिल्कुल उसको आपने गेंदबाजी नहीं दी, सवाल का जवाब क्या हुआ? सवाल ये आपको बता देता हूं केशव, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। ये अजिंक्य रहाणे का बयान है जो आप देख रहे हैं। रहाणे कहते हैं, मुझे लगता है कि ग्रीन जल्दी ही गेंदबाजी शुरू करेंगे तो कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग होगा। फिलहाल हमें संतुलन देखना है और देखना है कि हमारे लिए कौन अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। वो अभी तक गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए। मतलब पूरे लबोलुब आप देखें तो ये कहते हैं हमसे मत पूछो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछो। अब समझ नहीं आ रहा मुझे, इस आईपीएल में ही समझ नहीं आ रहा है, खास करके ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं उनको लेकर के। खेलता है आईपीएल में, मनमानी उसकी चलता है, यानी आईपीएल उसको कुछ नहीं कर पा रहा है, बीसीसीआई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर खिला रहे क्यों रहे हो? वही तो मैं समझ नहीं आ रहा। आखिर ऑस्ट्रेलिया वालों को देख करके हमें वो क्या जाता है जिसके लिए इतना पैसा बहाते हैं, लेकिन आपका उस पर कोई बस नहीं चलता। यानी कि इससे पहले आप देखें कि हैरी ब्रूक अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, रजिस्टर करता है आईपीएल में, लेकिन कहता है कि हमारी नेशनल प्रायोरिटी है। उसके अलावा दूसरे खिलाड़ी भी जो है वो भी कहता है कि हम नेशनल टीम के लिए खेलना चाहते हैं। तीसरी तरफ कैमरन ग्रीन को देख लीजिए, वो अनफिट है। अनफिट मतलब बैक पेन से, लोअर बैक पेन से जूझ रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने उसको गेंदबाजी की इजाजत ही नहीं दी। कोई पहली बार नहीं, एलेक्स सेल्स हमेशा ऐसा करता था, वो फिर बाद में पता चला कि उसको 2-2.5 करोड़ मिलते थे इसलिए आता ही नहीं था। हाँ, तो मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि समझिए कि उनको आईपीएल में खेलने के लिए शर्तें लगा रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कि तुमको गेंदबाजी नहीं करनी है, तो फिर भेज क्यों रहो? सीधा कह दो कि तुम बेंच पे बैठो, ताकि उसका जो फॉरेन प्लेयर्स का जो कोटा है उसमें किसी दूसरे का इस्तेमाल कर सके। और जब वो ऐन मौके पे जब टीम को जरूरत है गेंदबाजी की, तो आप गेंदबाजी नहीं कर रहे हो। कल के मुकाबले में देखिए, ब्लेसिंग मुजरबानी, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, सबकी पिटाई हुई। सबकी औसत अगर बात करें 10 से ऊपर, 12 से ऊपर रही है। ऐसे में कैमरन ग्रीन की जब टीम की जरूरत थी तो उसने गेंदबाजी नहीं की। पिछले 8 मुकाबले में जब वो अपने डोमेस्टिक में भी खेलते हैं, सैरल शेफील्ड जो टूर्नामेंट था, उनकी जगह अंकुल रॉय को गेंदबाजी करनी पड़ी। बिल्कुल। और सोचिए ना कि उन्होंने पिछले 7 से 8 मुकाबले महज 7.1 ओवर की गेंदबाजी की है कैमरन ग्रीन ने, तो ये पता चलता है कि वो बिल्कुल अनफिट है। जो गेंदबाजी नहीं कर सकता वो बल्लेबाजी क्या करेगा? 18 रन की पारी खेली है उसने। तो ये समझ में आता है कि एक अनफिट खिलाड़ी के साथ खेल रही थी, जिसमें कि टीम कॉम्बिनेशन का एक लुटिया डूब गई। उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि ऑलराउंडर जो होता है वो ऑलराउंडर ही होता है। हर कोई जैकस कालिस नहीं हो सकता, हर कोई कपिल देव नहीं है जो उसी लेवल की पारी खेले। अरे और तो टीम को नहीं खेलना है तो मत खिलाए, रॉबिन पॉवेल इनके पास, रॉबिन पॉवेल को वहां पर खिलाओ। ऑस्ट्रेलिया क्यों डिसाइड करेगा ये बात कि उसको खेलना क्या करना है, नहीं करना है? अगर फिट है तो कंप्लीटली तौर में टीम में आए, नहीं है तो समझिए वही तो मैं कह रहा हूं। अगर देखिए गेंदबाजी नहीं करना है तो रॉबिन पॉवेल खेलें या रचिन रविंद्र खेलें, कम से कम स्पिन के तौर पर रचिन रविंद्र आपको मिल जाएंगे। अब रॉबिन पॉवेल आपको मुझे लगता है ये मुद्दा उन्होंने उठाया होगा मैनेजमेंट के सामने,
लेकिन उनके पास या तो विकल्प नहीं थे या तो समझिए कि उनकी चली नहीं अजिंक्य रहाणे की, क्योंकि अजिंक्य रहाणे इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने यशस्वी जायसवाल के भी साथ क्या किया था आपको पता ही है, उनके साथ बदतमीजी की थी तो उनको समझिए गोवा तक जाना पड़ गया था, ये हाल हो गया था। तो एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, एक कूल माइंड के हैं, लेकिन उन्होंने कहा होगा कि हम इसको नहीं खिलाना चाहते, लेकिन टीम मैनेजमेंट आ रहा होगा कि हमको एक बल्लेबाजी 25 करोड़ दिए तो खिलाना भी पड़ेगा। और दूसरी बात, जब इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप हमसे मत पूछिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछिए, क्योंकि उसने कहा है, सीधे तौर पे कह सकते थे गेंदबाजी नहीं कर सकते वो, इसलिए हमने नहीं करवाया। उन्होंने ये कहा, ये उन्होंने एक तरीके से गुस्से का इजहार किया, और जब टीम को जब जरूरत थी तब वो नहीं खेले। और पिछले मत समझिए कि जो खिलाड़ी 8 मैच में 7 ओवर का ही गेंदबाजी करे उसको टीम में लेना ही क्यों? अगर दूसरे खिलाड़ी से गेंदबाजी करा सकते थे तो उसको लेते, यानी कंप्लीट बैटर। वही तो मैं कह रहा हूं, आपके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ग्रीन नहीं होंगे तो ऑप्शन नहीं है, बट 25 करोड़ खर्च किए हो तो जिम्मेदारी उनकी भी है ना भाई, पैसा दिया गया है तो उसको तो अब मैनेजमेंट बोलेगा कि भाई इसको खिलाओ, पैसे का दबाव भी है, 25 करोड़ दिया गया, कुछ ना कुछ तो इससे निकालो, इतना पैसा दिया गया। तो अभी मुझे लगता है कि अगर नहीं ग्रीन गेंदबाजी कर रहे हैं, भैया रोमिन पॉवेल को आप लाइए, अपनी टीम मजबूत कीजिए, यहाँ सब ट्रॉफी जीतने आते हैं, और फालतू का पैसा भारत का नहीं है 25 करोड़ आप दे दो और फिर अपनी मनमानी करें वो। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि 25 करोड़ देने के बावजूद आप, इससे क्या होता है कि इतने पैसे आप दे देते हैं, कोई युवा खिलाड़ी होता है उसका पर्स मारा जाता है, क्योंकि आपको लगता है वो आएगा, ट्रम्प कार्ड बनेगा और आपको जिता देगा। और युवा खिलाड़ी अच्छा करते हैं भाई, युवा खिलाड़ी अच्छा करते हैं। केकेआर के साथ ये सोचिए एक मैनेजमेंट का क्या हाल है कि केकेआर 25 करोड़ इनको तो खर्चा करता है, लेकिन श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गज कप्तान को, जिसने आपको की टाइटल जिताया, जिसने कि एक समझिए टीम की जान था, 10 साल बाद टाइटल दिलाया उसने, टाइटल दिलाया, और साथ ही साथ वो एक दिग्गज खब्बू बल्लेबाज भी है जो कि पंजाब की कैसी पारी खेल रहा है, खास करके आपके खिलाफ, आप तो देख ही रहे। उसने अगर मान लीजिए जो सोर्स आए कि 30 करोड़ मांगा था, गलत क्या मांगा था? गलत क्या, वो डिजर्व करता। टीम इंडिया में जिस तरीके से पारी खेली, पंजाब किंग्स के लिए एक तरफा बल्लेबाजी करता आया, फाइनल तक ले गया, समझिए कि उस तरीके की पारी खेलने वाला ये बल्लेबाज था, उसको आपने रिलीज कर दिया। क्यों? क्योंकि थोड़ी पैसे मांग लिए। इस हाफ प्लेयर को आपने 25 करोड़ दे दिए, अगर 5 करोड़ उसको दे देते तो आपको टाइटल तक तो ले जाता, कम से कम टीम का कॉम्बिनेशन तो सही रहता, आपको रिलीज नहीं करना पड़ता, रिटेन वाले चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, आप उसी के साथ रह सकते थे। लेकिन हाफ प्लेयर को ले रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलियन को हमको वो करना है, हमको भारतीयों की बात नहीं, अपने खिलाड़ियों की बात नहीं मानने वाली जो है ना, यानी गोरों को देखने के बाद दिमाग ऐसा खराब हो जाता है, मतलब हमारे मैनेजमेंट का, कह ही नहीं सकते। इसलिए तो हमारा सारा दारोमदार जो है आप देखिए कि विदेशी खिलाड़ियों पर रहता है, वरना जो स्काउट्स की, मुंबई इंडियंस के स्काउट्स की खोज है, आपको ये हार्दिक पांड्या और ये समझिए कि जसप्रीत बुमराह, तमाम खिलाड़ी जो हैं जिनको कि छोटी जगहों से उठा करके लाया गया ऊपर, वो खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो हमारे पास टैलेंट्स की कमी नहीं है, बशर्ते स्काउट्स उसको खोजे, ढूंढे, तब आपको इस तरीके से विदेशी खिलाड़ियों की मनमानी, विदेशी बोर्ड की मनमानी नहीं माननी होगी। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जब शर्त लगाता है, अजिंक्य रहाणे ने भाई अपनी तरफ से तो कह दिया हम तो गेंदबाजी करवाना चाहते हैं, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जाकर पूछे कि वो गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ये विवाद शुरू हुआ है तो आगे तक बात जाएगी जरूर। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।